एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब आपको बताएंगे 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक सर्फ करने वाले शरोज काशिफ के हवाले से, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एक और एजाज अपने नाम किया है। हम उन्हें ब्रॉड बॉय के नाम से जानते हैं। 19 साल की उम्र में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन लेकिन दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी K2 को सर कर लिया है। और इससे पहले ये एजाज साजिद सतपारा के पास था। शहरोज काशिफ ने रवा साल मई में दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को भी सर किया था। और इनको यह भी एजाज हासिल है कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना पड़ा था और फिर K2 को सर किया, बहुत मुख्तसर वक्त में किया। और इस वक्त दुनिया के कम उम्र तरीन को पैमा है जिन्होंने K2 सर की। बिल्कुल, और जिस दिन उन्होंने किया मैं इनके वालिद से भी बात की और आज शहरोज काशिफ एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद है। हम उन्हें बहुत बहुत खुशामदीद भी कहेंगे। शहरोज, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड कांग्रेचुलेशंस। कैसे हैं आप? Alhamdulillah, I'm good and वालेकुम अस्सलाम, thank you so much for having me. शहरोज, ये बताएं कैसा लग रहा है इतनी जबरदस्त अचीवमेंट और इतनी छोटी उम्र में? कैसे आपके जो इमोशंस हैं, कैसे जज्बात हैं? मैं जो है वो काफी प्राउड फील कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने K2 से किया है, इस वजह से प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज भी पाकिस्तान के पास हासिल है। क्योंकि K2 पाकिस्तान में है तो आई थिंक सो के पहले भी एजाज पाकिस्तान के पास ही था, लेकिन आई थिंक सो के ये मेरे थ्रू डिलीवर हुए, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। That's really great. शहरोज, जब आप सर कर रहे थे K2, ऑब्वियसली आपकी नजरें तो मंजिल के ऊपर थी, लेकिन रास्ते के जो चैलेंजेस या मुश्किलात होती हैं वो समटाइम्स कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना कैंप 1 से लेकर समिट तक अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें जो आपने किया इस सारी मुहिम के दौरान। सबसे पहली बात यह है कि आई वॉज विदाउट हाई पोर्टर, विदाउट शेरपा, आई हैव टू कैरी ऑल माई स्टफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए क्योंकि 20 kg कैरी करके लेके जाना, वो भी K2 पे, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो आई थी रॉक फॉल में, क्योंकि मुझे कैंप 1 जब मैं गया था तो मुझे बिल्कुल इधर एक पत्थर लगा था आके और मैं ब्लैकआउट हो गया था उस वक्त। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद डिसेंडिंग पे तकरीबन भी एक इतना बड़ा पत्थर आके मेरे बाजू पे लगा और मेरा बाजू एकदम सुन्न हो गया बिल्कुल। तो ये चैलेंजेस आते रहते हैं K2 में। तो शहरोज, कहा जाता है कि जितना समिट करना मुश्किल होता है उतना या उससे कहीं ज्यादा मुश्किल वापस आना भी होता है, ऐसा है? जी एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए एक क्लाइंबर के लिए वापस आना सेफ्टी बहुत मैटर करता है। सक्सेसफुल वो समिट पे भी होता है, सक्सेसफुल बेस कैंप आके भी होता है। तो आई थिंक रियल सक्सेस ये है कि आप सेफली वापस आ जाए। अच्छा शहरोज, जिस तरह से भी अपने हम बात कर रहे थे कि मुश्किल तरीन चोटी है, दूसरी बड़ी चोटी है K2, लेकिन इससे पहले आपने माउंट एवरेस्ट को भी सर किया था। अगर कंपैरेटिवली आपके जो चैलेंजेस हैं या जिस तरह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सबसे ज्यादा मुश्किल आपको K2 में लगा या माउंट एवरेस्ट में लगा? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैंने 3 8000 मीटर्स की पीक की है। कभी भी आप किसी एक 8000 का दूसरे 8000 से कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर जनरली बात की जाए तो आई थिंक K2 इज वे मोर डिफिकल्ट देन एनी माउंटेन। कहा जाता है कि आपने K2 बहुत मुख्तसर वक्त में की है। कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आते हैं शहरोज कि इतने मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं है। उनको क्या जवाब देंगे आप? एग्जैक्टली जी, आई थिंक सो के वाकई वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि अमूमन इतने मुख्तसर वक्त में K2 मुमकिन नहीं होता। लेकिन आई थिंक जब आप साथ कौम की दुआएं, आपके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, तो आप हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक सो के मैंने भी एक इसी तरह का ही एक कारनामा किया। नहीं बिल्कुल जबरदस्त किया आपने। और माशाल्लाह इस एज में ऑब्वियसली यही इसी एज में ये स्किल हो सकती है कि आप वक्त की बचत करते हुए मुश्किल जो एडवेंचर्स है वो कर जाएं। जब आप टॉप पे पहुंचते हैं, खास तौर पे कहा यह जाता है कि व्हेन यू क्रॉस 6000 प्लस 6500 प्लस, उस वक्त आपका दिमाग भी आपका काम नहीं करता और कुछ जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको अजीब गरीब चीजें भी नजर आती हैं, बीमारी का भी शिकार होते हैं, फ्रॉस्ट बाइट का भी शिकार हो जाते हैं। तो इस किस्म की कोई चीज एक्सपीरियंस की आपने 6000 प्लस जाने के बाद जो आप हमसे शेयर कर सकें?
अच्छा, बेसिकली ये 6000 प्लस में नहीं, बल्कि आई थिंक जो 7500 से ऊपर, जब डेथ जोन स्टार्ट होता है, डेथ जोन कहते हैं उसको, ठीक है, तभी होता है। ओके। बिल्कुल ये बात ठीक है कि आपको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है कि आपको बहुत मुख्तलिफ चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, बहुत उल्टी उल्टी बातें करना शुरू कर देते हो। कुछ लोग तो अपने ग्लव्स फेंकना शुरू कर देते हैं, जैकेट्स खोलना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें होती हैं वहां पे, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास ऑक्सीजन लेने की फैसिलिटी है तो डोंट चैलेंज योरसेल्फ, और आप विदाउट ऑक्सीजन जो है वो एक माउंटेन को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। मेरी एक ओपिनियन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। सही। तो मैंने इस तरह की हेलुसिनेशन कभी नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा से जो है वो अपनी बॉडी को ऑक्सीजन से बिल्कुल वो रखता हूँ कि मेरे पास ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन ना हो, मुझे किसी किस्म की जो है वो कोई बीमारी ना हो, मैं डिहाइड्रेट ना हो कभी भी। तो आई थिंक सो कि आपको जो है ना, क्योंकि देखिए बरी द डिजायर्स यूज ब्रेन, ये माउंटेनियरिंग पे सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है। लाइफ है तो है, पहाड़ वहीं पे ही है, अगले साल दोबारा आके सर कर लो, कोई मसला नहीं है। सही, जबरदस्त। क्या प्लान है फ्यूचर? लाइफ को रिस्क नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। जी शिरोज, क्या प्लान है फ्यूचर में? K2 सर कर लिया, माउंट एवरेस्ट सर कर लिया, अब हम आपको कहाँ पे देखने वाले हैं? इंशाल्लाह यू विल सी मी ऑन 14 पीक्स, जो कि दुनिया में 14,000 मीटर की चोटी है, and I want to be the youngest to summit all that 14 peaks, और ये एजाज भी पाकिस्तान नहीं, इंशाल्लाह। मुश्किल तरीन तो आप कर बैठे हैं, पीछे तो कुछ रह नहीं गया। जाते हुए रास्ते में कहीं किसी जगह सोच आई शहरोज के वापस चला जा, किधर जा रहा है? मतलब बहुत मुश्किल है। कहीं ऐसा आया सोच? नहीं, मेरा हमेशा मुझे हमेशा एक सोच आती है सिर्फ कि यार एक ऐसा वक्त आएगा जब कामयाब होके घर बैठाऊंगा। मैंने हमेशा से ये सोचा है। मैं एक बड़ी मशहूर माउंटेनियर हैं, उनको मैं सुन रहा था, जो कि तकरीबन सभी जो 8000 उनको सर कर चुके हैं, आई फॉरगॉट द नेम, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ये बताया कि मैं माउंटेनियरिंग इसलिए करती हूँ कि मैं मौत को करीब से देखूं और फिर मैं जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों की मुझे कदर आए, मैं छोटे छोटे लम्हों को जीना सीखूं, जिनकी अब अमूमी तौर पे जिनके लिए हम शुक्रगुजार नहीं होते अल्लाह के। तो क्या शहरोज का भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि जब आप बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन में होते हैं, देन यू रिमेंबर द गुड टाइम, कि मैंने वो गुड टाइम मिस किया, नाउ आई एम इन अ टफ कंडीशन, ऐसा कुछ होता है? हुआ ऐसा कुछ? I always go where I feel most alive, and I think I feel most alive on mountains. तो माउंटेन्स पे कभी आपको उस तरह का चैलेंज नहीं लगा है? नहीं, माउंटेन्स पे हमेशा मुझे अपनायत वाली फील आती है कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस। जबरदस्त। अच्छा शिरोज, जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे माउंटेनियरिंग के हवाले से, पाकिस्तान में अब चूंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया है, और पहले भी होता था लेकिन उतना हाईलाइट नहीं होता था। सो आपका कोई फ्यूचर में प्लान है कि यहाँ पे कोई ट्रेनिंग्स दी जाए, या लोगों को पता हो, या यंगस्टर्स जो हैं जो आप जैसी कम उम्र में माउंटेन्स को सर करना चाहते हैं, उनको कोई प्रॉपर काउंसलिंग या ट्रेनिंग हो उनकी? आई थिंक कि ये चले, मैं इतना बात तो करता हूँ कि चले एज अ माउंटेनियर मुझे कन्वे करना चाहिए मैसेज, लेकिन आई थिंक ये काम जो है ना वो स्पेसिफिक अदारों के जो इसके लिए बनाए जाते हैं, जो अदारे माउंटेनियरिंग के लिए बनाए जाते हैं, ये उनकी जॉब है कि वो लोग यंग माउंटेनियर्स को ट्रेन करें। जैसे पीसीबी है, पीसीबी है, उनके पास क्रिकेट अकेडमीज हैं, उनके पास बजट है, उनके पास वो क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं। इस तरह आई थिंक सो कि जो अदारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने माउंटेनियरिंग के लिए जो है वो बनाए हुए हैं, आई थिंक सो कि उनमें थोड़ा चेंजिंग लाना चाहिए, उनको थोड़ा एक्टिव करना चाहिए, उनको थोड़ा बेदार करना चाहिए कि यस वी हैव 5 बिग माउंटेन्स, तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो हरकत में आना चाहिए। तो आई थिंक सो कि मेरी जॉब तो है, मैं तो चले बोल दूंगा, लेकिन बेसिकली जो पावर है, मेन पावर जो है वो इदारों के हाथ में होती है। ठीक है, तो इन अदारों को जो है वो करना चाहिए, आना चाहिए आगे। अच्छा, दो हिस्से हैं मेरे सवालों के। एक तो ये कि क्या इतनी बड़ी अचीवमेंट पे गवर्नमेंट ने कुछ आपसे कांटेक्ट किया, आपको कुछ एजाज, कोई अवार्ड, चाहे वो मॉनेटरी एजाज हो या कोई कौमी एजाज हो, उसकी कोई बात हुई? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने बहुत सारी शख्सियात का जिक्र किया पीक के ऊपर जाके समिट करने के बाद, हम सुन रहे थे, आपने उनका नाम भी लिया, जिसमें कुछ फोटोग्राफर्स भी थे, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का भी जिक्र किया। तो जरा इस हवाले से भी हमें बताइए कि इतनी ऊपर जाके इन शख्सियात को याद रखना भी ओब्वियसली मुश्किल होता है, इंसान को जान की पड़ी होती है। सो पहले और दूसरे दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जो गवर्नमेंट वाली बात है, तो राय तैमूर भट्टी साहब ने जो है वो मुझे यूथ एम्बेसडर बनाया गवर्नमेंट का, और आई होप कि इन फ्यूचर मुझे कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी।
फिलहाल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन होप सो कि इन फ्यूचर मुझे कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी। दूसरी बात यह है कि अभी तक किसी अवार्ड वगैरह का तो राब्ता नहीं हुआ, लेकिन अलबत्ता कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने का कहा गया है, जो वो भी राय तैमूर भट्टी साहब की तरफ से है। तो होप सो कि उस इवेंट के अंदर जो है वो मुझे कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाएंगे। होप सो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। You're not sure about it. यस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, होप सो। दूसरी बात यह है कि मुस्तंसा हुसैन ताहिर साहब के साथ जो है वो मेरा बहुत प्यार है, वो हमेशा मुझे अपने बेटों की तरह रखते हैं, और जब भी मैं जाने लगता हूँ किसी भी माउंटेन के लिए तो मैं उनसे मिल के उसके बाद जो है वो माउंटेन के लिए जाता हूँ। और जितने बड़े वो राइटर हैं, इन्होंने सेहत की जो है वो हर जगह एक चर्चा की है पाकिस्तान में, तो आई थिंक सो कि उनका एक ट्रिब्यूट जो है वो बनता है दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पे, या दुनिया की माउंट एवरेस्ट से भी कोई बुलंद तरीन चोटी होती तो शायद उनका ट्रिब्यूट वहां पे भी फर्ज होता मेरे लिए। जबरदस्त जबरदस्त। आप जब बहुत, जिस तरह से हम पहले ही बात कर रहे थे कि हमारे शो पे इन्होंने ताहिर साहब के एक सवाल छोड़ा था, और वो जब हमने देखा और जब सुना तो बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी बुलंद तरीन चोटी पे भी जाकर सारी चीजों को रिगार्ड किया, और आप अभी भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। शरोज, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आप इसी तरह से एक्सेल करें, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जो आपका अगला टारगेट है 14 चोटियां सर करने वाला, उसमें भी आप कामयाब हो। और इसमें लोगों के लिए ब्रेकिंग भी है, इन्होंने K2 पिक के ऊपर इनको अजान देने का शर्फ भी हासिल है शहरोज, और वो मुनाजिर वीडियो की सूरत में महफूज भी हैं और उनके पास मौजूद भी हैं, वो जल्द आपके सामने आएंगे भी। तो शहरोज, आपके पास बहुत सारे एजाजात हैं, बहुत कम उम्र में अल्लाह ने आपको बहुत बड़े एजाजात के लिए चुना है। हमारा फख्र है, अल्लाह करे आप किसी वजीर मुशीर को भी नजर आ जाएं, और वो भी आपको जरूर फैसिलिटेट करें आपके काम के लिए, और फिर आप आगे बाइस बने बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेसो टुडे। शरोज काशिफ हमारे साथ मौजूद थे। K2 सर किया है, कम उम्र तरीन को पहमा है, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद थे और हमने आपसे उनकी मुलाकात भी करवाई। इस नोट पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।